एवरीवन सभी शिक्षक साथियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ क्लास 4th की संस्कृत सुधा का पहला चैप्टर वंदना, उसकी शिक्षण योजना किस तरीके से बनानी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम लर्निंग आउटकम देखेंगे। बच्चे संस्कृत में दी गई वंदना का शुद्ध उच्चारण कर उसका सस्वर वाचन कर लेते हैं। बच्चे कविता या वंदना के अर्थ को समझते हैं। बच्चे वंदना में की गई प्रार्थना का महत्व समझते हैं। प्रकरण है वंदना। शिक्षण सहायक सामग्री, पाठ्य पुस्तक, कविता का चित्र, चौक, डस्टर, विद्यालय की प्रार्थना, दीक्षा ऐप। सीखने सिखाने की सहायक सामग्री व गतिविधि है। शिक्षण के आरंभ में समय रखा है 5 मिनट। आकलन का तरीका है बातचीत। शिक्षिका बच्चों से बातचीत करते हुए उनको सहज करेंगी तथा प्रश्न पूछेंगी। जैसे बच्चों, जब आप विद्यालय आते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? कोई भी काम शुरू करने से पहले हम किसका आशीर्वाद या नमन करते हैं? यह जगत या संसार किसने बनाया है? फिर शिक्षण के दौरान समय रखा है 25 मिनट। आकलन का तरीका है सहभागिता व अवलोकन। शिक्षिका बच्चों से उनके विद्यालय में होने वाली प्रार्थना को सुनेंगी। फिर शिक्षिका बच्चों को बताएंगी कि जिस प्रकार हम हिंदी में प्रार्थना बोलते हैं उसी प्रकार संस्कृत में भी वंदना होती है। अब शिक्षिका पाठ्य पुस्तक में दी गई वंदना का उचित सरल लय तथा शुद्ध उच्चारण करेंगी। साथ ही साथ बच्चों से भी बोलने को कहेंगी। बीच बीच में जिन बच्चों को उच्चारण में कठिनाई महसूस हो रही हो उनको बार बार उच्चारण करके शुद्ध बोलने का प्रयास कराएंगी। अब शिक्षिका वंदना का भावार्थ समझाएंगी तथा वंदना के महत्व को भी समझाएंगी। शिक्षिका बच्चों को शिष्टाचार के विषय में भी सिखाएंगी। पोयम है हमारी, कविता है तुमेव माता से भवेत तक खत्म हो जाएगी। शिक्षण के अंत में समय रखा है 10 मिनट। आकलन का तरीका प्रश्नोत्तरी। शिक्षिका बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगी, जैसे इस वंदना में किसे माता, पिता, भाई और मित्र कहा गया है? एक भक्त के लिए कौन सर्वोपरि है? कवि किसके निरोगी होने की प्रार्थना कर रहा है? गतिविधि है कि सभी बच्चों को खड़ा करके एक एक पंक्ति का शुद्ध उच्चारण कर कविता को सुनाने को कहेंगी। प्रदत्त कार्य गृह कार्य की कविता को याद करके उसका हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी पर लिखकर लाने को कहेंगी। शिक्षण की आगामी योजना के संस्कृत विषय को रुचिकर बनाने के लिए आगे की शिक्षण योजना बनाकर कार्य करेंगी। तो ये